हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के सारे सूत्र याद करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिससे आप इन फॉर्मूलों को कभी भूलें नहीं और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिकोण प्लस मिति, जहाँ त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापना। तो हम त्रिकोणमिति की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, त्रिकोणमिति में क्या करना है, एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति कहाँ पे यूज हो रही है, एक त्रिभुज में। तो आपके जो कोर्स में जो त्रिभुज है वो है आपके लिए केवल समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बस एक मिनट में जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसमें एंगल जो B है, हमारा कोण B है, वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने ही कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और हम जो कोण लेते हैं उसके सामने लंब होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लंब और आधार का स्थान बदलता रहता है, लेकिन कर्ण का नहीं। इस त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वो तो कर्ण होता है, इसका स्थान कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। और लंब और आधार जो आपके होते हैं, लंब और आधार, ये आपके बदलते रहते हैं। अगर आप कोण ए यानी कि इस कोण से ये कोण लेंगे तो लंब आपका ये सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। लेकिन अगर आप कोण सी लेंगे यहाँ से तो आपके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। यानी लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। अगर कोण ए लेंगे तब लंब ये होगा और आधार ये है आपका। अगर कोण सी लेंगे तो लंब आपका ये होगा और आधार ये वाला होगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। इसी समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो आप जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात देख लेते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने, ये कोण थीटा, हमने कोण ए लिया है उसे थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये हमारा आधार हो गया। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, जब हम दो भुजाएं लंब और कर्ण को साथ लेते हैं तो हमारा बनता है साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया आपका लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, और साइन थीटा का अपोजिट यानी उल्टा होता है कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, यानी ठीक इसका उल्टा है। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस है आधार बटे कर्ण तो सेक है कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन थीटा है लंब बटे आधार और कॉट थीटा है आधार बटे लंब। इसको याद करने के लिए आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप याद रख सकते हैं। ये आपकी ट्रिक है। ये लिखा है LAL KKA, यानी इसे हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, यानी LAL लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण ये हो गया लंब, L लंब, K कर्ण, A आधार। तो लंब बटे कर्ण जब हम यहाँ से करेंगे, लंब बोले हम पहले ऊपर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इस ट्रिक पर। जब हम ऊपर से पढ़ रहे हैं लंब बटे कर्ण तो ये आपका साइन थीटा हो रहा, लेकिन अब जब इसी को नीचे से पढ़ रहे हैं कर्ण बटे लंब तो ये आपका कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला होता है वो लंब बटे कर्ण वो साइन होता है, दूसरा आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, और तीसरा लंब बटे आधार वो आपका होता है टेन थीटा। तो साइन
कॉस और टेन, ये हो गए। और इसके नीचे से अगर पढ़ेंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जब हम नीचे से पढ़ेंगे तो हम कॉसेक थीटा लेंगे तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा लेंगे तो कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा लेंगे तो आधार बटे लंब, ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे इन त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है? साइन थीटा होता है 1 कॉसेक थीटा। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। कॉस थीटा 1 सेक थीटा और सेक थीटा 1 कॉस थीटा। टेन थीटा, अब आपके टेन थीटा के दो फार्मूले होते हैं। एक तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और बराबर 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा के भी दो फार्मूले हो गए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 टेन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है यानी उल्टे हैं। साइन का टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। अब हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। अब पूरक कोण क्या होते हैं हमारे? अगर आप दो कोण जोड़ दें और वो 90 डिग्री हो जाए यानी 90 हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आप 70 को 20 से जोड़ दीजिए 90 हो गया, 50 और 40 जोड़ दीजिए 90 हो गया, तो ये पूरक कोण हो गए। 45 45 90 हो गए जोड़ने पे, तो ये पूरक कोण हो गए। तो पूरक कोण में सबसे पहले आता है आपका साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आपको एक कैसे याद रखना है पूरक कोण? साइन कॉस, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, ऐसे चेंज करना है। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति की सर्वसमकाएं। त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमकाएं होती हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसे हम दो प्रकार से और लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि साइन को इधर रखा, कॉस को उधर भेज दिया। साइन को इधर रखा, जब कॉस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये एक और सर्वसमका बन गई। हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब की बार हमने कॉस को इधर रखा, साइन को उधर भेज दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। दूसरी सर्वसमका हमारी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हमने क्या किया कि टेन को इधर भेज दिया, तो ये एक और सर्वसमका बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब की बार हम 1 को इधर भेज देते हैं, तो आपका क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे दो निकल के और बन गई। तो तीसरी सर्वसमका है जो हमारी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी पहले हम कॉट को इधर ले जाते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सर्वसमका हो गई। दूसरी क्या है कि अब की बार हम 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हमारी जो सर्वसमका हैं वो 3 है, उन्हीं से निकल के 2 2 बन जाती हैं, तो वो 6 कहलाती हैं। लेकिन आपकी जो मेन सर्वसमका है वो केवल 3 है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी कैसे याद करते हैं? देखिए त्रिकोणमिति सारणी में आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो आपको जो याद करना है वो केवल 3 याद करना है, और 3 अपने आप याद हो जाएंगे कि ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये हमें याद करना है, ऐसा नहीं है कई बच्चे क्या करते हैं ये टेबल बनाना सीख लेते हैं। आपको बनाना नहीं है, याद करना, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे टेबल नहीं बनाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेगा।
तो आपको याद करना है। तो 3 आपको याद कर लेना है, 3 आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा साइन थीटा क्या है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस थीटा क्या है, देखिए कॉस थीटा को इधर से लिखना शुरू कर दी, ये 1 यहाँ लिखा, 1/√3 यहाँ लिखा, 1/√2 यहाँ, ये मतलब इधर से लिखते चले आइए, आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। टेन थीटा का कैसे याद करना है, टेन थीटा क्या होता है, अभी हमने जो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन को कॉस से भाग दीजिए, यहीं पे देखिए दीजिए साइन को हम कॉस से जब भाग देंगे 1 का 0 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी टेन 0 का मान 0। 1/2 का √3/2 में भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/√3। टेन 45 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। ऐसे ही टेन 60 को यहाँ पे भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और 1 को जब हम 0 से भाग देंगे तो ये अनंत आएगा, यहाँ पे अपरिभाषित है ये, इसलिए मैंने ये डैश लगा दिया अपरिभाषित, यानी 0 का भाग नहीं दिया जाता है, तो इसका कोई आंसर ही नहीं है, तो ये अपरिभाषित है। ऐसे ही केवल आपको 3 याद करना है, बाकी 3 आप इसके अपोजिट हो जाएंगे।